बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालने का पाकिस्तान के सर पर तलवार लटकी रही तो किसी अरब मुल्क ने, किसी ने हमारी मदद नहीं की। आज आप देख लीजिए कि FATF के जरिए अब अमेरिका और यहूदियों ने फैसला कर लिया है कि अरब ममालिक के अंदर जितने मुल्क रह गए हैं सबको कमजोर कर करके खंडर बनाने का फैसला किया है और शुरुआत की है UAE से। UAE की दुबई और पूरे UAE को इन्होंने वॉच लिस्ट में डाल लिया FATF का और कहा है कि आप दहशतगर्दों की मावनत करते हैं, आपके यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होती है और इस तमाम सूरत हाल में 1 साल के लिए वॉच लिस्ट में डाला जा रहा है, फिर उसके बाद ग्रे लिस्ट और फिर पूरे UAE को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला होने जा रहा है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और अब सूरत हाल क्या होने जा रही है, सबसे पहले तो एक हदीस समझ ले। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस नंबर 93 में फरमाया अलामात क़यामत के बारे में कि लोंडी अपनी मालिका को जन्म दे और ये कि तुम नंगे पांव नंगे बदन मोहताज बकरियां चुराने वालों को देखो कि वो ऊंची से ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ये अरबों के बारे में बताया। आज आप देख लें कि बुर्ज खलीफा और उसके अलावा बुर्जुल अरब और सऊदी अरब में अब बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है। इस तमाम सूरत हाल में अब इन बिल्डिंग्स का हिसाब देगा UAE और दुबई कि आप ये पैसा कहां से लेकर आए, आप कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की, किसने पैसा लगाया, क्या खेल हुआ। और उसके अलावा एक अहम तरीन हदीस मसनद अहमद की 12819 में दर्ज है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबों के लिए हलाकत है इस शर की वजह से जो करीब आ चुका है, यानी अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह फितने बर्पा हो जाएंगे और इन फितनों की शिद्दत की वजह से एक आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप अहादीस देखते हैं तो मुतशाबिहा होती हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब जो UAE के साथ ये करने जा रहे हैं, देखिए UAE के हालात है ऑलरेडी खराब। UAE वो मुल्क नहीं है कि जो कि कोई एक्सपोर्ट करता है, वो 6% उनका दारोमदार तेल पर होता है, बाकी जो उन तमाम सूरत हाल में वो टूरिज्म पर चलते हैं। दुनिया के अंदर इस वक्त जो सबसे ज्यादा बिजनेस मुतासिर हुआ है वो टूरिज्म का हुआ है। अब लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि कोरोना के बाद जब बिजनेस दोबारा बैक टू नॉर्मल आए, अल्लाह करे आए, क्योंकि अभी किसी को भी नहीं पता कि ये वाहिद ऐसा लम्हा है, किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। बैक टू नॉर्मल अगर आता है तो बिजनेस और आम लोगों को रिकवर करते 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 कई साल लगेंगे। उसमें टूरिज्म के लिए तो हमेशा से याद रखिए अलग से एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो लोग घूमने के लिए जाते हैं। अब ये सूरत हाल खत्म होने जा रही है। ये पूरी दुनिया में, मलेशिया, थाईलैंड, UAE चलता टूरिज्म पर है। एक तो वहां पर महंगाई है। अब आप जरा खेल देखिए क्या हुआ। इसराइल ने सबसे पहले खेल ये खेला था कि उसने पूरी दुनिया के अंदर जब पहली जंग अजीम हुई, खिलाफत उस्मानिया टूटी, तो उसके बाद उन्होंने अरबों में बगावत करवाई। लॉरेंस ऑफ अरेबिया सबको पता है वो खेल का, और अरबों में बगावत करवा कर उन्होंने फिर हिजाज के ऊपर कब्जा करवा दिया। और ये हालत हो गई थी कि ऐसे लिख रहे थे किताबों के ऊपर, लाइनें लगा रहे थे, ये फलाने अरब मुल्क को यहाँ उसकी बाउंड्री लगा दो, फलाने की यहाँ लगा दो, फलाने की यहाँ लगा दो, कि बाद में हम इनको जब तोड़ना होगा तो देख लेंगे। ये इस वक्त सूरत हाल इन्होंने पैदा की थी। इसीलिए फिर सऊदी अरब के हिस्से के अंदर हिजाज पूरा आ गया, जो हरम आ गया, सऊदी अरब बन गया और वहां पर उन्होंने तुर्कों को निकाल दिया और काफी सख्त लड़ाई हुई थी, आप सब जानते हैं। अब ये सूरत हाल UAE के साथ हुई। जब UAE इन सब के अंदर तेल निकल आया तो इन्होंने यहां पर, यहूदियों ने इनको इंडस्ट्री नहीं लगाने दी। यहां पर एकदम जो बूम आया था पूरी दुनिया में, दुबई हर तरफ हो रहा, ये सूरत हाल थी कंस्ट्रक्शन की वजह से। यानी आप देखेंगे जब बिल्डिंग्स बन रही हैं तो कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन है। दुनिया के अंदर उन्होंने कहा जी यहाँ पर बिजनेस बढ़ा, तो वहां पर आकर लोगों ने दुकानें खोलना शुरू कर दी, बिजनेस खोल लिए, लेकिन सिर्फ कंस्ट्रक्शन था, वहां पर कुछ भी एक्सपोर्ट इनके पास नहीं। तेल का दारोमदार 6%। अब हालत यह है इस वक्त के दुबई की सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब है कि पाकिस्तान से लेकर, इंडिया से लेकर दुनिया भर का 2 नंबर पैसा जो दुबई के अंदर जाकर इन्वेस्ट हुआ, UAE में इन्वेस्ट हुआ। अब ऐसा ऐसा इन सबको पता था UAE का कि ये हाल होगा, इन्होंने इनको इंडस्ट्री लगाने नहीं दी। यहूदियों की कंपनियां थी जो अमेरिका और दूसरे ममालिक के भेस में आकर यहाँ पर काम करती रही और उन्होंने ये बिल्डिंग्स और ये सब कुछ हायर किया और पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश सबसे इन्होंने वर्कर्स मंगवाए और सब कुछ लाकर खड़ा किया। अब ऐसे से जब UAE का क्राइसिस का टाइम आ रहा है
तो एक तो वहां पर सब कुछ कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई। आप ये देखें कि 34,000 यूनिट्स जो नए हैं अपार्टमेंट्स वो बनना बंद हुए और पिछले 34,000 बिक ही नहीं रहे। और कीमतें इस वक्त हालत यह है कि 60 से 70% यूएई और दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतें जमीन पर आ चुकी हैं। अब ये काम करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि लॉन्चों से पैसा जाता है, ये जरदारी से लेकर नून लीग हर किसी का जो 2 नंबर पैसा था वो दुबई में था। अब दुबई के ऊपर इन्होंने तलवार लटका दी है क्योंकि इन्होंने अब आयशा से अरब ममालिक को तोड़ना है और कमजोर करना है। इसके लिए इन्होंने पहले यूएई को कहा कि तुम दहशतगर्दों की मावनत करते हो, तुम ये पैसों का हिसाब दो, ये कहां से इतनी बिल्डिंग खड़ी की, तुम मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, तुम्हारे यहां पर ये है वो है। अब साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि यूएई ताउन कर रहा है। 1 साल तक ये रखेंगे इनको वॉच लिस्ट में, फिर डालेंगे ग्रे लिस्ट में। उधर से जो पूरी दुनिया का इन्वेस्टर है वो यूएई में आकर इन्वेस्ट नहीं करेगा। यहां पर होगी महंगाई, जो महंगाई होती है तो सबसे पहले किसी भी मुल्क में टूरिज्म गिरती है। महंगाई जब होना शुरू होगी तो इनकी जो करेंसी है उनको डी वैल्यू करना पड़ेगा, और चूंकि ये हर कुछ इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले ये सूरत हाल यहाँ पर खराब होने जा रही। ये इस वक्त इनका प्लान है और ऐसा ऐसा क्या करेंगे, ये फलस्तीन वाला मॉडल नाफिज करेंगे कि सऊदी अरब को तो आप छोड़ दें फिलहाल, इसराइल आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, लैंड खरीदेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा और अपनी मर्जी जब वो पूरा फलस्तीन की तरह प्रॉपर्टी यहाँ पर खरीद लेगा, फिर उसके बाद वो अमेरिका और इन तमाम एफएटीएफ से अपनी मर्जी के कानून बनवाकर यहाँ पर रहना शुरू हो जाएगा। ये असल में इनका प्लान है। आपको याद होगा हाल ही के अंदर एक्सपो 2020 के अंदर इन्होंने दावत भी दी थी इसराइल को कि आप आए, और इसराइल के मिनिस्टर ने यहाँ पर आकर यूएई का दौरा भी किया था। तो सूरत हाल यूएई के ऊपर अब बहुत ज्यादा खतरनाक होने जा रही है। दुबई और यूएई को इन्होंने खंडरात बनाने का फैसला किया और बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो बनाई है अब उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।